जैसे ही लड़के ने अपना हाथ समुद्र में डाला, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज गहराई से बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही हो। तभी एक रंग बिरंगा और डरावना घोड़ा पानी को चीरते हुए ऊपर आया। लेकिन ये कोई आम घोड़ा नहीं था। ये घोड़ा धूप की रोशनी, इंद्रधनुष की चमक और फूलों की खुशबू से बना था। ये था एक जादुई घोड़ा जिसका नाम था छू। लड़के ने छू को इसलिए बुलाया था ताकि वह उसे और उसके दोस्तों को समुद्र के बीच में पहुंचा दे। सबने जल्दी से उसकी पीठ पर जगह बना ली। छू की रफ्तार बिजली से भी तेज थी और वो पानी पर उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये सफर किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही मंजिल केवल 100 समुद्री मील दूर रह गई, छू की रफ्तार धीमी हो गई। उसने सबको एक छोटी नाव में उतार दिया और इशारे से बताया कि अब वह आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे का इलाका बहुत खतरनाक था। वहाँ समुद्र के राक्षस रहते थे। लड़का समझ गया कि अब समय कम है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अब डरने का समय नहीं है। तभी एक लड़की गौरी ने अपने बैग से एक चमकती चीज निकाली। जैसे ही उसने उसे खोला, तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा तेज हो गई और नाव फिर से चलने लगी। आगे काले बादल दिखाई देने लगे। लड़के को समझ आ गया कि अब राक्षस का सामना करना ही पड़ेगा। वे तीनों सीधे उस तूफान में घुस गए। अंदर जाते ही लड़के ने देखा कि एक शार्क नाव की ओर तेजी से आ रही है। फिर एक के बाद एक कई शार्क निकल आईं और सब डर गए। तभी छू को एहसास हुआ कि ये असली शार्क नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े राक्षस के दांत हैं। और जल्द ही सबको सच्चाई पता चल गई। वे सभी एक विशाल समुद्री राक्षस के मुंह के अंदर थे, जिसका नाम था समुद्रियास। अगले ही पल उनकी नाव राक्षस के मुंह से टकरा गई और उसके अंदर फिसलने लगी। समुद्र की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई कुछ कर ही नहीं सका। थोड़ी ही देर में सब राक्षस के पेट में पहुंच गए, लेकिन उसका पेट किसी उजड़े शहर जैसा था। डूबी हुई नावें, टूटी चीजें और अजीब सा सन्नाटा। सबको समझ आ गया कि अगर वे यहाँ ज्यादा देर रहे तो कभी वापस नहीं जा सकेंगे। तभी छू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वहां गया, जहां उसे एक लोहे की बड़ी नाव दिखी। उस पर कुछ लोग काम कर रहे थे और उसका कप्तान कोई और नहीं बल्कि छू का दोस्त डुकरा था। डुकरा भी इसी राक्षस के पेट में फंसा था। अब डुकरा और उसकी टीम जहाज को ठीक करने लगे ताकि वो सब बाहर निकल सके। लेकिन तभी स्थिति फिर बदल गई। समुद्र की लहरें तेज हो गईं। राक्षस अब सब कुछ पचाने की कोशिश कर रहा था। सभी ने जल्दी से जहाज को चालू किया। डुकरा ने इंजन संभाला और छू तोप पर चढ़ गया। उसने पेट में छेद करने के लिए लगातार गोले दागे। थोड़ी ही देर में वहाँ एक बड़ा छेद बन गया। फिर हजारों लीटर समुद्र का पानी राक्षस के अंदर घुस गया और उसी धक्का से उनका जहाज पूरे जोर के साथ